संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत से पहले दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाकों में जाम लगना शुरू हो चुका है। हालांकि पुलिस ने जंतर मंतर पर किसानों को महापंचायत करने की कोई इजाजत नहीं दी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि जहां हमें रोका जाएगा हम वहीं पर प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। तस्वीरें देखिए, अभी से बॉर्डर वाले इलाकों में ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई। सोमवार की सुबह आमतौर पर काफी ट्रैफिक रहता है दिल्ली की सड़कों पर, और उस पर अगर बैरिकेडिंग कर दी जाए, किसान सड़क पर उतर आए, तो आप सोच सकते हैं दिल्ली की सड़कों का हाल क्या होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमारी तरफ से कोई इजाजत किसानों को नहीं दी गई है। किसान कह रहे हैं कि जहां हमें रोका गया हम वहीं पर बैठ जाएंगे, वहीं पर अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इसके बाद दिल्ली के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर स्थिति क्या है? बैरिकेडिंग कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं, किसान वहां पहुंच रहे हैं, और ट्रैफिक जैम की स्थिति दिल्ली वालों को एक बार फिर से उसी ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें। आप समझ सकते हैं कौन कौन से इलाकों में स्थिति खराब है। जंतर मंतर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यानी कि दिल्ली के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर अभी से ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है। किसान कह रहे हैं कि वो जंतर मंतर पर महापंचायत करेंगे। पुलिस कह रही है कि किसी तरह की कोई महापंचायत की इजाजत दी नहीं गई। किसान कह रहे हैं कि अगर इजाजत नहीं दी गई है तो फिर जहां पुलिस रोकेगी हम वहीं पर अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। किसान चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति से मिले, ज्ञापन सौंपे अपनी मांगों को लेकर। ये संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक, इनकी तरफ से इस महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक धरना प्रदर्शन हो सकता है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम किसान यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं। आइए चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं इनके। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं? हम जिला नथौर से आए हैं जी। और किसानों को जो दिल्ली के अंदर धरना दिया था, सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी है। एमएसपी कानून के ऊपर भी नहीं दिया, और बिजली संशोधन बिल के अंदर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमारी बातों को ना मानने के कारण हमारा उनके प्रति रोष है। इसलिए हम हरियाणा से चलकर आए हैं दिल्ली। ठीक है, हरियाणा से चलकर आए हैं। अभी कुछ और किसानों के पास आपको लेकर चलते हैं। ये तमाम किसान यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर बैठे हैं। आप यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे लेकर आए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? देखिए मैडम, जो हमने इतना लंबा आंदोलन चलाया था किसानों के हित के लिए, जो किसानों की समस्याओं को लेके, सरकार ने हमें गुमराह किया। जो वादे हमसे किए गए थे, आश्वासन दिया था, वो कहीं भी कुछ नहीं है। एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है। उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर जो है हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन लंबा चलने का आंदोलन लंबा चलेगा। तो आप इसी तरह से पीसफुल आंदोलन करेंगे या फिर कुछ और भी? देखिए, ये संयुक्त मोर्चे में जो एक कमेटी है, जो हमारे हाई कमान है, उसमें हम जो है, चूँकि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से आते हैं, तो हमारे जो मुखिया हैं वो ऋषिपाल अम्बावता जी हैं, जो आपस में बैठते, उनसे जो है दिशा निर्देश हमें मिलेंगे। अगली उसमें करेंगे हम लोग। अभी तो हमें आदेश मिला है, जंतर मंतर पर बैठे हैं, तो हम लोग शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। एक बार दोबारा बताइए, किसकी तरफ से आदेश मिला है? भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी हैं, और मैं अल्पसंख्यक सेल का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं यहाँ पर, और उन्हीं के आदेश पर यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो किसान है वो विभिन्न राज्यों से आए हैं, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं उनके। खासतौर पर एमएसपी को लेकर उनका एक तरह से आक्रोश है कि सरकार ने उन्हें गुमराह किया है, ऐसी कुछ बातें वो कर रहे हैं, और इसी प्रकार से वो यहाँ पर बैठेंगे। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, राजू राज और आकांक्षा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त की स्थिति क्या है? क्योंकि बॉर्डर वाले इलाकों में बताया जा रहा है कि अभी से ट्रैफिक जैम की स्थिति हो गई है।
बिल्कुल बता दूं विशाल कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और यहां तस्वीरें देखिए आपको जो ट्रैफिक मूवमेंट है क्योंकि सोमवार का दिन है और 3 दिनों के बाद तमाम ऑफिस दफ्तर खुले हैं। जन्माष्टमी की छुट्टी थी और शनिवार रविवार की छुट्टी थी, तो आज दफ्तर खुले हैं। इसलिए अमूमन दिल्ली के सड़कों पर सोमवार को ट्रैफिक होता है, लेकिन चूंकि कई किसान संगठन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आएंगे, अलग अलग पहुंचेंगे, एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इसलिए जो ट्रैफिक मूवमेंट है और भी स्लो हो गया है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है और यहाँ पे देखिए गाड़ियों की आपको लंबी कतार नजर आएंगी। यानी जो लोग इस रूट से गुजरेंगे उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक जो संगठन है उसकी महापंचायत जंतर मंतर पर है 11 बजे से 4 बजे तक। इसमें कई ऐसे किसान संगठन हैं जो हिस्सा नहीं रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत का गुट है वो हिस्सा नहीं ले रहा है। ये वो संगठन है जो संयुक्त किसान मोर्चा। ठीक है, मैं जल्दी से जंतर मंतर का रुख करूंगा जहां पर महापंचायत का ऐलान किया गया है। आकांक्षा वहां पर है। आकांक्षा, जल्दी से जरा तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से संगठन ने इसका बॉयकॉट किया है, पूरी खबर। जी बिल्कुल, किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर ये जो धरना प्रदर्शन इस वक्त जंतर मंतर पर हो रहा है, साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक की महापंचायत यहाँ पर हो सकती है 11 बजे से 4 बजे के बीच। इस वक्त मैं उन किसानों के बीच ही हूँ। ये एक किसान संगठन है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाला है। आइए इनसे जानते हैं इनके क्या कुछ मुद्दे हैं। खास तौर पर MSP की ये लोग बात कर रहे हैं और बेरोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे ही आपको सुनवाते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ आपकी कंप्लेंट्स हैं? हमारे मुद्दे जो गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए थे, जब पिछली बार हमारा धरना प्रदर्शन चला था, MSP पे कानून था और एक अजय मिश्रा टैनी जो है उन्होंने कुछ किसानों को कुचल दिया था। उनकी जो है अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उनको ना कोई सजा हुई उस मामले में। और एक जो है हमारा अग्निपथ जो चल रहा है उसमें भी थोड़ा सा अहम रोल है। ठीक है, और ये जो झंडा इस वक्त हमें दिख रहा है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ है इसमें। जी, तो ये देखिए आप दिखाइए कि क्या कुछ है इसके अंदर। आप अपनी यूनियन के बारे में जरा बताइए। हमारी यूनियन ऋषिपाल अंबावता जी की यूनियन है। हमारा संगठन ऋषिपाल अंबावता जी का संगठन है। आकांक्षा कि किस तरीके से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसी तरह के धरने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये पहुंच चुके हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है। और जैसा कि राजू भी बता रहे थे कि दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाकों में अभी से ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो रही है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।